सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधामिने स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्वं शोधामिने स्वाहा। हम सब दुर्गा जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। दुर्गा पाठ में, दुर्गा सप्तशती के पाठ में हम लोग श्री दुर्गा मानस पूजा का जो है आज 12 श्लोक से लेकर के टोटल 19 श्लोक है, इसको हम लोग पूर्ण करेंगे, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। और आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग पूरा पूर्ण सुने, पूर्ण सुनेंगे तभी पूर्ण लाभ होगा। वीडियो को यानी सुनने की जो स्किप ना करें, ठीक है ना। हमारा तो ऐसा है कि आप कभी भी कोई भी काम करते रहिए, लगा दीजिए और सुनते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देखना है, ऑडियो की तरह आप इसे सुन सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पूरे आज से 2000 साल पहले, पूरी जैसे कि यहाँ पे चल रहा है आपका 2023 से पहले यानी 2000 साल 23 यानी हो सकता है उससे पहले कोई धर्म नहीं था। धर्म एक सत्य सनातन ही था। अब मजहब बहुत सारे हो गए हैं, मन के हिसाब से चलने वाले मजहब हैं। इसी तरह से बहुत लोगों की अपनी अपनी विचार होती है और विचार संगठन बन जाता है, तो वो अपने आप को धर्म समझने लगते हैं। धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म सम्मान की चीज़ है, धर्म मानवता के लिए है, धर्म विचार का है, धर्म विवेक का है, धर्म विश्वास का है, धर्म ज्ञान का है, धर्म विज्ञान का है, धर्म आत्म सम्मान का करने का है और कराने का है। दूसरे को सम्मान देने का नाम है और दूसरे से सम्मान लेने का नाम भी धर्म है। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, आप उसके अंदर ऐसा प्रेम भाव पैदा कर दीजिए, वो आपकी सम्मान स्वयं करे, उसी सम्मान करेंगे। सम्मान पाने वाले को कहीं न कहीं सम्मान जरूर मिलता है। अपमान करने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ में, सामाजिक स्वार्थ में किसी का अपमान कर सकते हैं, लेकिन प्रभु उसकी सबकी हिसाब लेते हैं बारी बारी से। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए हमारा भी कभी न कभी अपमान होगा ही। समय का इंतजार करना रहता है, समय का पहिया हमेशा चलते रहता है। हमें मनुष्य का रूप प्रभु ने दिए हैं, इस मनुष्य के रूप को सम्मान करें, साथ साथ सत्य सनातन के साथ खड़े रहें, असत्य के साथ नहीं, ज्ञान के साथ हमेशा खड़े रहें, बुद्धि के साथ खड़े रहें, विवेक के साथ खड़े रहें। हम सबों का ये कर्तव्य है। मनुष्य एक कर्तव्य प्राणी है, अधिकार प्राणी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसे अधिकार प्राणी बना दिया गया है। इसीलिए हम अधिकार से हम लोग दूर रहें, सिर्फ कर्तव्य करें, अधिकार हमें स्वयं मिल जाएगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अधिकार की कहीं बात नहीं होती है, सिर्फ कर्तव्य की बात होती है। हर मनुष्य का कोई न कोई कर्तव्य है। अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु के धाम में, प्रभु के नाम में, प्रभु के काम में लगे रहिए और अपना जो कर्तव्य भगवान ने जो दिए हैं वो जरूर करते रहिए। क्योंकि मनुष्य का तन बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभता के लिए हम लोग प्रभु का सेवा करें। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और पूर्ण सुने, पूरा सुने और बार बार सुने, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। इससे मन की शांति, तन की शांति और धन की शांति, 3 प्रकार की शांति आपको सुनते ही मिलने लगेगा। ऐसा आपके अंदर विश्वास हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको आगे शुरू करते हैं। धृतद्रव परिस्फुर दुचिरत्न यष्टायान्वितो महाती मृणासनः सुरनितंबी
स्वर्णचषक स्थिता सधनसार वत्र्यान्विता अस्तव त्रिपुरसिन्दूरी अस्फुरति देवी दीपो मुदे जाति सौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं हिङ्गुम अरिचजीरसुरभि द्रव्याणि ते वैर्जनने पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याच्य संवृषितं नैवेद्यं सुरकामणि विरचितं श्रीचण्डिके त्वनमुदे लवंग कलिगोज्ज्वलं बहुल नागवलीदलं सजाति फलकोमलं संधनसार पूगीफलं सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रे स्थितं गृहेण मुखपङ्कजे अस्फुरितम्बलं ताम्बूलकं शरत्प्रभवचन्द्रम् अस्फुरेत चन्द्रिका सुन्दरं गलदशूरतरङ्गिनी ललित मौक्तिकां गृहाणं नौकाञ्चनं प्रभवदण्डलखण्डोज्ज्वलं महात्रिस्फुरसुन्दरी प्रगट मातपत्रं महत मातस्वन्दमुद मातनोतो शुभगस्त्रेभिः सदा आनन्दोलितं शुभं चामरमिन्दो कुन्दसदृशं प्रस्वेदुःखापहं शोद्या अगस्त्यवसिष्ठ नारद शुकव्यास व्यासादि वाल्मीकिभिः स्वेचिते क्रियमान एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिं शर्वाङ्गणे वेणुं मृदङ्ग खण्डगभेरीनिना देरोपगीयमाना कोलाहले राकलितां तवास्तु विद्याधरी नित्यकला सुखाय देवी भक्तिर
सभामृतमृते प्रियतां यदि कृतोऽपि लभ्यते तत्र लैल्यमपि तत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपि न लभ्यम् एते सोरसभि पद्येरोपचारोपकल्पिते यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमापुनुयात्। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत को पूर्ण किए। अब हिंदी में 12 श्लोक से लेके 19 श्लोक तक सुनते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है, इसकी ये घी से जलता है। इसकी दीप दिए तमें सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीप स्वर्ण के चषक पात्र हैं, जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का विनाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव वसुधों बंधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बढ़ा कर बनाया हुआ नाना प्रकार की व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ है। यह दिव्य तंबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभो कर इसके बीरे लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीरी में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। अब तंबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चमकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगी हुई सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा है। यह छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर बुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है,
तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव जी, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, इनकी यह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करें। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नित्य कला तुम सबकी वृद्धि करें, तुम्हारे सुख की वृद्धि करें। देवी तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय स्तोत्र में यदि कहाँ से भी कुछ भी भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये मानस पूजा, श्री दुर्गा मानस पूजा पूर्ण हुआ। और नेक्स्ट में हम लोग अगले में करेंगे जो भी रहेगा। अथ दुर्गा द्वात्री सना माला, इसको कल पूर्ण करेंगे। आज पूर्ण कर ही लेते हैं दुर्गा, अच्छा कल करेंगे। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ पूर्ण सुनेंगे तभी पूर्ण लाभ होगा। धर्म को हमेशा छोटे छोटे करके और उसका पूर्ण अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।